कराची में खातून खरीदी हुई चीजें साइज छोटा होने की वजह से वापस करने गई तो पतारेदार ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला, उंगली भी तोड़ डाली। नकाब उतारा गया और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे गए। अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, जहां मुझे मारा था ना बेटे, मैं अपने आप को वहां मारूंगी कसम से। बहुत अफसोस की बात है, आपके साथ ये वाक़या पेश आया है, तशद्दुद की गई है, उंगली भी तोड़ डाली। मुझे बताइएगा सबसे पहले क्या हुआ था, किस तरह वहाँ पर गई थी और ये मामला क्या है? असल में बच्ची जो है, इनका कपड़े लाए थे छोटे, मेरे बेटे के भी, और मेरी बच्ची को कुछ सामान चाहिए था। मेरे बच्चे के 2 शॉर्ट मैंने लिए थे, तो हम लोगों ने उसको चेंज करना चाहा, तो मार्केट वाले को मैंने दिए, तो उसने बोला हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने बोला नहीं, आप चेंज कर लें, हमें छोटे हैं, हमारे काम के नहीं है, तो आप ये चीज़ ले लेना। तो बोलते नहीं, आप जो है इसके बदले में आपको 2 अगर मुझे वापस करी तो 1 देंगे। मैंने बोला क्यों, पैसों से लेके गए, फ्री तो नहीं है ना। तो तकरार होने से फिर जैसे कि उसने मुझे जो लैंग्वेज है गलत बोली थी, गाली वगैरह दी मुझे। जब गाली दी थी तो फिर मैं जो है आपको क्या बताऊँ, गाली देने के बाद फिर 2 भाई थे ना, 2 भाई थे वल्ला, या दोनों पटारे वाले थे आपस में। उनका एक का सामने था, एक उससे बैक साइड पे था ना। तो हम दोनों माँ बेटियाँ, मेरी बेटी साथ में थी, मेरी बेटी भी 15-16 साल की है, वो मेरे साथ में थी। तो उसने क्या किया, एक पटारे वाले ने मेरे पे हमला कर दिया, मुझे जैसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। और जो दूसरा है उसने शुरू किया ना, तो फिर जो इस तरफ से पीछे से आया था ना, उसने मेरा हाथ पकड़ के उंगलियां मेरी मोड़ दी। उंगलियां मोड़ी तो ये मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जो उंगली मेरी है बड़ी वाली, इसका फ्रैक्चर हुआ है। और फिर ये लोग मान नहीं रहे थे कि हम लोगों ने ऐसा किया है या कुछ भी। तो हम लोग वहाँ मस्जिद से बैठी थी इनकी शॉप पे कि जब तक वो लड़के सामने नहीं आएंगे। तो मुझे पता था अगर ये चले जाएंगे तो नहीं है, क्योंकि फिर इनके जो अक्सर लोग थे जो जैसे मैनेजमेंट वाले, तो वो बोले थे कि हम आपको ना जरा जैसे हकीम वगैरह पट्टी वाला होता है, तो हम आपको पट्टी करवाते हैं, तो आप घर जाएं। जैसे आम सी बात, इन्होंने मेरी हड्डी तोड़ी थी तो मैं घर कैसे जाती। तो फिर हमने 15 पे कॉल की थी, तो 2 जैसे उनके पुलिस एहलकार आ गए, तो उतनी देर में मोबाइल भी बाद में आ गई थी ना। तो फिर मैं वहाँ जिद में, वो कह रहे थे बाजी आए थाने चलते हैं ना ऐसे। तो मैंने अपने मियाँ की वजह से बैठी थी, मैंने कहा वो क्या बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे कि मोहल्लेदारी भी है हमारे अपने, हम लोग यहाँ सदियों से और ये सब मुझे जानते भी है, सबको अफसोस भी है, मेरे लिए बहुत रोए भी सब। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मुझे किसी ने छुड़ाया नहीं था। मेरी बेटी वहाँ से भाग के आई घर पे, घर से अब्बू को लेके गई, और फिर जाके जब तक वो उन लोगों ने उन दोनों लड़कों को मेरे सामने फरार कराया था, मेरे सामने गए थे जी। और जब हम लोगों ने बोला था कि मैं फरार किसने करवाया? ये मार्केट वालों ने। फिर हम लोग इनकी मैनेजमेंट के लिए 1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे थे, ये लोग फ़ौरन नहीं आए थे। ये लोग बोलते हम नमाज़ पे गए, नमाज नहीं, नमाज तो 4:30 से 5 बजे हो जाएगी ना। तो ये लोग 5:30 बजे के बाद भी आए थे, 6 बजे के तकरीबन करीब थे, मगरिब भी करीब होने वाली थी जब ये लोग आए थे। फिर लड़का इन्होंने उसको दिया पुलिस वालों को, हम भी साथ में थे, मेरे मियाँ थे, मैं वहीं दुकान में बैठी थी। तो फिर जो पुलिस वाले उन्होंने हमें बोला कि आओ अब आप जो है ना वहाँ चलें, थाना चले ना। तो फिर थाने में गई थी, तो ये लोग बोले थे कि हमने बाजी का साथ दिया 9 बजे तक। ये 9 बजे तक अपना साथ नहीं दे रहे थे, या वहाँ मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि आप जो है पर्चा। मार्केट वाले लोग? जी, मार्केट वाले सारे, ये लोग अपने हक के लिए वहाँ खड़े थे, ये मेरे लिए नहीं खड़े थे। मैं रो रही थी वहाँ, मेरी तकलीफ थी मेरे हाथ में। कितने का ये कपड़ा था? ये एक 150 की, जैसे 2 दिन थी ना, 300 के बदले में ये आपका उंगली तोड़ डाला? 300 के बदले में। तो फिर मैंने बोला अगर 300 में आप 1 दे रहे हैं ना, तो मैं दोनों ये वापस लेके जा रही। मैंने शॉपर में डाल लिए वापस थैले में। ये लड़कों को उम्र क्या था? उम्र इनकी तकरीबन यही 22-24 साल और ऐसे ही है। तो जब मैं रो रही थी ना, मेरा मुंह पे इन्होंने थप्पड़ बहुत मारे थे ना, बीच मार्केट में आपको थप्पड़ मारा था? जी बहुत मारे, मेरा कान सूजे, मेरे कानों का सारा यहाँ पर काफी रश भी लगा हुआ जी। सबसे ज्यादा मुझे चोट का दर्द नहीं है बेटे, मेरे हाथ टूटने का मुझे दर्द नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा मेरा नकाब उतारा गया और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे गए, मुझे इसी का दुख है। और मेरे बाल सफ़ेद थे, मैं सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी थी, जवान तो नहीं थी कि चलो यंग लड़की थी, एक तकरार होगी। बुजुर्ग समझ के मेरी इज्जत कर लेते, सबसे बड़ी बात है। थाने में बैठे ही बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इन्होंने 10,000 रुपये देना है, ज़मानत हो जानी, आपका कुछ भी नहीं होना। और मेरे मियाँ को बोला था आप पीछे हट जाएं, ये औरत कहीं नहीं जा सकती। तो इसने बोला ये सब जगह जाएगी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं मीडिया में जाऊँगी। अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, मीडिया से मिलेगा। नहीं, मीडिया से भी मिलेगा। मैं जहाँ मुझे मारा था ना बेटे, मैं वहाँ करूँगी, मैं अपने आप को वहाँ कसम से। आज मैं 4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, आप यकीन करेंगे। मैं जब भी जाकर लेटती हूँ अकेली तन्हाई में, मैं अकेली रहने वाली औरत नहीं हूँ। मैं तन्हाई में लेट के ना बस ये सोचती हूँ कि ये हुआ क्या है। वज़ीर आज़म साहब, गवर्नर सीन साहब से, IG सीन साहब से क्या मुतालबा करती हैं, क्या मदद मांगना चाहती हैं? मुझे इंसाफ दिलाया जाए और आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो। हम लोगों ने तो चलो मैंने फेस किया सब, मुझे थोड़ा तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरे मियाँ। अपनी वालिदा के साथ शॉपिंग करने गई थी, क्या वाक़या हुआ था, किस तरह आपकी वालिदा को मारा गया?
हम लोग संडे का दिन था, मार्केट गए थे, हमें कुछ सामान वगैरह लेना था मेरे स्कूल की पिकनिक के लिए। और मेरे भाई के हमने वहाँ से कुछ शॉर्ट लिए थे, 2 वो वापस करने थे। तो वो मार्केट वाले जिनसे लिए थे वो दोनों लड़कों को मम्मा ने वापस करने का कहा, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किए। वापस करने की बजाय उन्होंने आगे से बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मेरी मम्मा को कहने लगे कि आप लोग ऐसे हो, 2 नंबर हो, मार्केट में आते हो और यही करने आते 2 हो। नंबर किसने कहा था? वो शॉपकीपर ने कहा था। शॉपकीपर ने कहा आप लोग 2 नंबर हो, आप लोग ये सब ही करने आते हो मार्केट में, मतलब चेंज वगैरह करने, ये लोगों को तंग। लेकिन मार्केट में कर सकते हैं चेंज, हमने तो बदले में चीज़ ही मांगी थी। लेकिन उसने मेरी मम्मा को आगे से गंदी वाली गाली दी बहुत। लेकिन मेरी मम्मा ने भी ज़ाहिर है आगे से गुस्सा करा, ज़ाहिर है जब आपको गाली मिलेगी तो आप भी तो देंगे ना। हमने उन्हें आगे से गाली दी तो वो लड़के भड़क गए, अपनी बारी भड़क गए, पहले उन्होंने गाली दी। फिर एक लड़का यहाँ पे बोलने लगा मुझे पॉइंट आउट करके कि आप अपने मर्द को लाओ, अपने बाप को लाओ, आपका बाप नहीं है क्या, ऐसे बोलने लगा बुरी बुरी बातें। और पीछे वाले ने मम्मा को पता भी नहीं चलने दिया, आके मम्मा को मारना शुरू हो गया। इतनी इनडायरेक्ट यानी कि हाथ उठाया। पीछे से आया और मम्मा के पूरे यहाँ पे थप्पड़ मारा। फिर मम्मा की उसने ऐसे मारना शुरू किया कि मम्मा के दुपट्टा उतर गया, उनके पूरा हाथ मरोड़ दिया, जिसकी वजह से मम्मा की उंगली भी टूट गई। और एक नहीं 2 लड़के मार रहे थे। मार्केट में 20-25 लोग हैं, किसी ने आगे बढ़ के नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो, क्या वजह है। औरत पे हाथ नहीं उठाते, कोई नहीं। खरीदारी में लोग आराम से लगे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। सब अंधे बने हुए थे। मैं ही थी जो, मैं छोटी थी, अपनी मम्मा को कैसे बचाती। वालिद साहब को कैसे पता चला था? फिर मैं मार्केट से, मैंने जैसे ही देखा कि मम्मा की फ्रैक्चर हो गया, पूरी सिचुएशन ख़राब होगी, मैं भागते भागते आई। मैंने अपने बाबा वगैरह को आवाज़ दी, उनको फ़ौरन बुलाया। फिर बाबा ने वहाँ जाके मार्केट में 15 पे कॉल की। फिर ये मार्केट वाले सब आपस में मिले हुए थे। इन्होंने हमारे आने से पहले सारी गुफ्तगू करके उन दोनों लड़कों को मार्केट से भगा दिया और कहा कि वो लोग नमाज़ पे गए। और 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, वो दोनों लड़के आए ही नहीं और ना उनका कुछ पता है। तो मुझे बताइएगा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, आपके वाइफ के साथ ये वाक़या पेश आया है। क्या समझते हैं, पुलिस ने ताउन किया है, क्या मदद लेना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जब ये इंसिडेंट हुआ था, मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन मार्केट चला गया था, चावला मार्केट। और वहाँ जाके मैंने फिर 15 पे कॉल की और उसके ठीक 10-15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आ गई थी। और इसके बाद एक लड़के को मार्केट वालों ने, जो मार्केट के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात की। उन्होंने फिर उस लड़के को हमारे हवाले किया, बल्कि ख़ुद थाने साथ में लेके चले और पुलिस के हवाले किया, FIR कटवाई। और उसके बाद फिर मेरे से इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो लियाकताबाद से, नसीम शाह साहब उनका नाम है, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मुझे सुबह कोर्ट पहुंचने के लिए भी बोला। लेकिन मैं अपनी मिसेज़ की ट्रीटमेंट करवानी थी, रात को पट्टी वगैरह करवानी थी, जिसकी वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सका। तो बस हमारी दरख्वास्त है कि ये जो 2 लड़के हैं पथारे वाले, देखिए मार्केट के जितने भी लोग हैं, ज़िम्मेदारों का बहुत अच्छे लोग हैं, सालों से हमें जानते हैं। मैं छोटा सा तहसी नाज़ाबाद में आके हमारी रहायश इख्तियार की है, तब से हमें पूरी मार्केट वाले जानते हैं। तो इन मार्केट वालों से हमारा अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन जो ये पथारे वाले थे, जिन्होंने इस पर तशद्दुद किया है, ज़्यादती की है, उनको ना सिर्फ सज़ा दी जाए और मेरी फैमिली को इसका इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे बस दरख्वास्त है कि हमारी मेडिकल की जैसे रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक फिर हमें कोर्ट और पुलिस इसका इंसाफ फराहम करे। सबसे बेहतर है, हम चाहते हैं दोनों को छोड़ा नहीं जाए।